आदमी देखो तब नहीं हारता है जब वो हार जाता है। आदमी हारता तब है जब वो हार मान लेता है। और मुझे नहीं लगता यार कि जिस उम्र में तुम लोग खुद से हार मानो। हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका बड़ा भैया यानी गुलशन भैया एक बार फिर से आप सबसे मिलने आया हूं। हाँ, आप ही से मिलने आया हूं और आपकी ही बात करने आया हूं जो कैमरे के पीछे मुझे देख रहे हैं। आप सभी का 2026 में आप सबने 10वीं और 12वीं की अपनी बोर्ड परीक्षाएं दी। बहुत सारे बच्चों के पेपर बहुत अच्छे गए और बहुत सारे बच्चों के पेपर मुझे पता है जितना आपने साल भर मेहनत की थी, जितना आपने सोचा था उस हिसाब से पेपर नहीं हुए। अब पेपर आपके सही नहीं हुए तो आपके मन में इस समय बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा यार कि सुबह सुबह जो मैं 6 बजे उठता था, 5 बजे उठता था, अगर मैं 2 घंटे पहले उठ गया होता तो शायद चीजें बदल जाती। आपके मन में आ रहा होगा जो रात में मैं 10 बजे सो जाता था, अगर मैं 2 घंटे और जग गया होता, हो सकता है मेरा रिजल्ट और बेहतर हो सकता है या मेरा पेपर और बेहतर हो सकता था। अपने मामा, अपने दीदी, अपने चाचा की शादी में जो एक दिन में गया, एक दिन मैंने अपना बर्बाद किया, हो सकता है अगर मैं वो बर्बाद ना करता तो मेरा पेपर मेरा बहुत बेहतर हो सकता था। आपके मन में आ रहा होगा यार कि मैथ वाले सर ने बोला था ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना, शुरू से बोला था साल भर, मैंने उन फॉर्मूलों को नहीं याद किया, मैंने उनकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं की। अगर मैं उसको प्रैक्टिस करता तो हो सकता है मेरा मैथ का पेपर बहुत अच्छा हो जाता। साइंस वाले टीचर ने बहुत बोला कि बेटा ये डायग्राम तैयार कर लो। हिंदी वाले सर ने बहुत बोला जीवन परिचय, निबंध पत्र लेखन ये सब तैयार कर लो। काश मैंने शुरू में वो सब तैयार कर लिया होता तो वो सारा सब कुछ पेपर मेरा बहुत बेहतर हो जाता। आपके मन में रह गया है काश। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, आपने बोर्ड परीक्षा दी, साल भर आपने जो भी मेहनत की बस अब भूल जाओ। हाँ, हो गया, बस अब भूल जाओ, उसको सोचने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जैसे आप एक नॉर्मल देखिए, जैसे क्रिकेट मैच होता है कि क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है, दोनों टीम अपना 100% देती है और जितना आपके पास दमखम होता है आप लगाते हैं, चाहे कैच लेना हो, चाहे रन आउट करना हो, चाहे अच्छी बॉलिंग करनी हो, अच्छी बैटिंग करनी हो, आप पूरा जी जान लगा के, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम थे, साल भर आपके पास समय था, आपने सब कुछ अपना दे दिया। अब पेपर खत्म हो गए, क्रिकेट मैच खत्म, रिजल्ट आ गया, पता चल गया जीत गए, तो अब वो बदल नहीं जाएगा कि एक टीम जीत गई है तो दोबारा से फिर से वहीं से मैच रीस्टार्ट हो सकता है, वहीं से दोबारा से फिर चीजें आगे होंगी। नहीं, सेम आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं। आपने एग्जाम दिया, मेहनत की, सब कुछ अपना दे दिया। हाँ, काश, देखो काश तो रह जाएगा यार, लेकिन अब आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। क्योंकि जो कमी थी, देखो यार, अभी आप कम उम्र के हैं, इस उम्र में अगर आपको जो कमियां थी वो समझ में आ गई हैं कि हाँ यार, कि बोर्ड एग्जाम में मैंने ये गलती की, तो उस चीज को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि आगे आने वाले भविष्य में आपको वो गलतियां नहीं करनी है। आप ये मत, बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं बस परेशान हैं कि मेरा पेपर ये खराब हो गया, मेरा पेपर वो खराब हो गया, मेरा ऐसा वैसा। हो गया ना, हो गया, खत्म। अब जो आने वाला समय है, अगर आप उस पर फोकस नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। हाँ देखो, आपके हर आदमी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप जो पुरानी गलतियां हुई हैं उसी को लेकर दिन भर बैठे रहो कि यार मैं 2 घंटा और पढ़ता, थोड़ा सा और ये करता, वो करता। नहीं यार, जो हो गया और सबसे अच्छी बात है, कम उम्र में आपको सीखने को मिल रहा है। हाँ, जिस उम्र में आप हैं, इस उम्र में आपको सीख मिल रही है जो आपको जीवन भर बेहतर इंसान बनने में, आगे बढ़ने में मदद करेंगी। हाँ, आपका बोर्ड एग्जाम चाहे अच्छा हुआ हो चाहे खराब हुआ हो, यहां पे आपको अब रुकना नहीं है, आपको रीबिल्ड करना है, रीस्टार्ट करना है। अगर आपने 10वीं की परीक्षा दी है तो 11वीं की परीक्षा में आप शुरू से लग जाइए। हाँ, आपने देखा जो बच्चे शुरुआत से लगे थे, नो डाउट उनका 100% पेपर बहुत अच्छा गया और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन जो बच्चे हो सकता है नवंबर से सीरियस हुए हो, दिसंबर में सीरियस हुए हो, तो कहीं ना कहीं उनका पेपर थोड़ा बहुत गड़बड़ाया होगा। तो अब आपको उस बात को समझना है कि हमको देरी नहीं करनी है। हाँ, 11वीं की क्लास जब भी आपका, और मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां से जो भी आपका मन कर रहा है, जिस टीचर से आपको अच्छा लग रहा है, अपनी पढ़ाई वहीं से स्टार्ट करिए। रिजल्ट तक का वेट मत करिए कि अप्रैल में रिजल्ट आएगा फिर मैं 11th में एडमिशन लूंगा फिर क्लासेस, ना, अभी से शुरू करिए। क्योंकि अभी से जितना, देखो यार, कि अगर एक रेस है आपकी जीवन की, और जितना जल्दी आप इस रेस को शुरू करोगे उतना दूर तक उतने पहले जाओगे। बीच में थकान होगी, तबियत खराब होगी, चीजें होंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर आप पहले शुरू करोगे तो नो डाउट आप कहीं ना कहीं बहुत आगे होगे। और इसके बाद मेरे भाई मैं आपसे यही बोलूंगा कि रुकना नहीं है। देखो यार, रुकना नहीं है। हो सकता है कि 10th में आपने जो मेहनत की उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट बेहतर ना मिले, हो सकता है उसी अनुसार आपका पेपर ना अच्छा आया हो, तो आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है यार, लगे रहना, फिर से लगे रहना।
और देखो दो चीज होती है, आदमी देखो तब नहीं हारता है जब वो हार जाता है, आदमी हारता तब है जब वो हार मान लेता है। और मुझे नहीं लगता यार कि जिस उम्र में तुम लोग खुद से हार मानोगे, उतना तो वो है ही नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है यार, मतलब इतना बड़ा है कि मतलब मैं क्या ही बोलूं। अगर बड़े भैया मानते ही हो, इतना प्यार साल भर तुम लोग देते ही हो, तो बस एक ही बात बोलूंगा कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें हमको समय वेस्ट नहीं करना है। हमें जो आने वाला हमारा समय है, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसमें कैसे चीजें और अच्छी कर सकते हैं, ताकि जो कमियां हमको इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में लग रही थी वो हमारे आगे आने वाले जीवन में, आगे आने वाले समय में ना हो। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करना है, रुकना नहीं है, लगे रहना है, आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि मेरे भाई जो आगे बढ़ता है वही इतिहास लिखता है, और जो रुक जाता है ना वो रुक जाता है। नदियों का पानी आपने देखा है, जिस नदी का पानी रुका हुआ रहता है उसमें गंदगी आती, चीजें खराब हो जाती हैं, और जिस नदी का पानी बहता रहता है उसमें कभी कोई गंदगी नहीं आती, कभी कोई खराबी नहीं होती है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपका पेपर, आपका जैसा भी जो भी हुआ हो, आप वो चीजें वहीं पे स्टक होने के बजाय, वहीं फंसने के बजाय उन चीजों को वहीं छोड़ के आगे बढ़ेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। और आज ही अपने गुलशन भैया से वादा करेंगे कि सर मैं रीस्टार्ट करूंगा, मैं रीबिल्ड करूंगा, और जो कमियां, जो गलतियां मुझसे 2026 में हुई, उन कमियों को जीवन में कभी नहीं दोहराऊंगा, और जीवन में कभी भी मैं कास्ट नहीं रहने दूंगा।